नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यानल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल किया था, कमेंट किया था कि आप जो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हो या कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाता है तो किस तरह से होता है, क्या फ़ीस लगता है, क्या चार्जेस हैं। बहुत सारे कमेंट और SMS आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पर। तो आज उस सारे चीज़ों को क्लियर कर देंगे कि हम क्या लेते हैं और बाकी लोग क्या ले सकते हैं, कितना तक हो सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर ही आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन सारे लोग आज ऑनलाइन में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई करना हो, सिंगिंग हो, डांस हो, चाहे वो कराटे हो, कुछ भी हो। इवन मैंने तो यहाँ तक सुना कि किसी का स्विमिंग क्लास भी ऑनलाइन में हो रहा था। पता नहीं कैसे, बट हो रहा था, क्योंकि जो टीचर होते हैं उनको नॉलेज होता है कैसे क्या ट्रेनिंग करवाना चाहिए ऑनलाइन में। जैसे अब कराटे में अगर हमको पता है, स्विमिंग टीचर को तो पता नहीं है, तो वैसे ही कुछ ना कुछ उनका भी होगा जो कि उनको बताया जा रहा है। तो सारे चीज़ ऑनलाइन में आ गए हैं। बहुत दिन पहले मेरे स्टूडेंट ने उन्होंने बताया था कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करो और उससे भी बहुत फ़ायदा होंगे। जो लोग दूर में हैं वो लोग आपसे जुड़ पाएंगे। तो मैंने बोला कि नहीं यार, बहुत परेशानी होगा, क्योंकि ऑनलाइन में समझाना बड़ा परेशानी हो जाता है। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बहुत परेशानी सचमुच का हुआ, क्योंकि कोरोना के टाइम में सभी गार्जियंस बोलने लगे जब पढ़ाई हो रहा है तो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं, आप भी करवाइए। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो बहुत परेशानी हो गया हमें। मतलब एक एक बंदे को समझाने में बहुत टाइम जाता था। फिर समझते समझते हमें उसको फॉलो करते करते कि कैसे इनको बताना है कि क्या करना चाहिए तो इनको समझ में आएगा जल्दी। सारा चीज़ आस्ते 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 समझ में आ गया कि इनको क्या करवाना चाहिए। तो फिर अब ऑनलाइन सारे कुछ हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन में भी ट्रेनिंग कर सकते हो, ऑफलाइन में भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं ऑनलाइन करवा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अभी भी आपको सजेशन दूंगा कि आप अगर करना चाहो तो हमेशा ऑफलाइन में जाकर डोजो में ट्रेनिंग करो। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन में ट्रेनिंग करो। कहते हैं, हम लोग का एक कहावत है कि नाना मामा से काना मामा भला। अगर आपके पास कुछ नहीं है उससे अच्छा बेहतर है कि कुछ होना। तो आप अगर कहीं पर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं उससे अच्छा है कि कहीं पर आप जाओ, ट्रेनिंग करो, कुछ तो आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि आपका बॉडी फिटनेस बना रहेगा। आप थोड़ा बहुत भी ज़रूर सीख जाएंगे ऑनलाइन में। मैं अगर खूब ख़राब अगर देखता हूँ कि अगर बंदा नहीं सीख पाता है तो 10% तो सीखेगा, मान लेते हैं 1% तो सीखेगा। तो 1% भी अगर सीखे तो बैठे बैठे घर में अगर आप नहीं ट्रेनिंग कर पा रहे थे, 1% भी अगर सीखते हैं और किसी दिन आपका आसपास में डोजो मिल जाता है जहां पर आपको जाने आने में सुविधा हो, तो आप वहां पर आप जाकर सीखेंगे तो आपके लिए सुविधा हो जाएगा। तो आप सोचिए मत, स्टार्ट कीजिए किसी के पास में भी। मेरे पास में हो, आप किसी भी टीचर के पास, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे पास आओ। कुछ लोग ऐप में ट्रेनिंग करवाते हैं, ऐप में वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, उसी को आप फॉलो करो, इमेज डाल दिए हैं कि उसी को फॉलो करो, उससे ट्रेनिंग करो। कुछ लोग आपको वीडियो सेंड करते हैं, कुछ लोग लाइव ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। क्योंकि हमारे पास, हम लोग जैसे लाइव ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमारे पास कॉल आता है, कमेंट आता है कि सर आप हमारे लिए वीडियो बना दो। तो हम वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं, उसका भी रीज़न है। वीडियो नहीं बनाने का रीज़न ये है कि अब समझो कि आज मैंने ट्रेनिंग करवाया, अब उसके लिए अलग से एक कैमरा लगा के रखो, उसको शूट करो, तब तो जाकर उनको देंगे। या फिर हम जो करवाए फिर से उसके लिए 1.5-2 घंटा आपको टाइम लगाओ, फिर उसको वीडियो शूट करो, फिर जाकर उनको दो। तो उतना टाइम तो बचता नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर क्लासेस चलते हैं तो फिर इतना टाइम बचता ही नहीं है। अभी तो पता ही है आपको, मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो ये हाथ और ये पैर दोनों ही गया हुआ है। तो जब क्लासेस रहते हैं उस वक्त तो टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो लाइव क्लासेस आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आप वीडियो में आपको देखकर करना है तो YouTube बेस्ट है। फिर आप ज्वाइन पेड क्लासेस क्यों करेंगे? क्योंकि पेड क्लासेस इसलिए लोग करते हैं ताकि हम अगर किसी चीज़ में हमें परेशानी हो रही है तो हम उससे, उस टीचर से पूछेंगे कि क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या जानकारी लेना है, नहीं है, मैं ये ऐसे पैर रखा हूँ सर, क्या ये पैर ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा। तो वो चीज़ तो हमें ठीक करना है। तो वो चीज़ के लिए आपको अगर पेड क्लासेस करते हैं तो मुझे लगता है कि लाइव में आपको ज्वाइन करना चाहिए, लाइव क्लासेस।
बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप अपने हिसाब से करें, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और मैं ये भी नहीं करता कि भाई आ जाओ मेरे पास ही आओ, लेकिन अपना कुछ रूल्स है उसको हम लोग फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। किसी के लिए चेंज नहीं करते हैं क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग हो या ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, पहले जो स्कूल की प्रोसेस होती है वो आपको फॉलो करना चाहिए। आप कहीं पर भी जाओ, आपको रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होता है। अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसका फ़ीस लगभग 500 से लेकर 1000 रुपये ये आसपास में होता है। हर एक का अलग अलग चार्ज होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग चार्ज होता है। उसके बाद आपने जो फ़ीस पे किया है उसको व्हाट्सएप के द्वारा स्क्रीनशॉट सेंड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आता है तो आपका पैसा इधर उधर हो जाए तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, संग संग आप अपना एक आईडी प्रूफ जिसमें डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सारा कुछ लिखा हो वो चीज़ आपको सेंड करना है। अपना एड्रेस पूरा सेंड करना है, पूरा नाम, आईडी में अगर प्रॉपर तरीके से लिखा हो, समझ में आता है। कुछ लोग ऐसे आईडी भेजते हैं जो समझ में नहीं आता है, वो कोई काम का ही नहीं रहता है, लेकिन इसलिए उन लोगों से लिखवा लिया जाता है कि आप लिख कर भेजो। कुछ लोगों का मन में अब कमेंट आता है, जैसे हमारे पास में कुछ लोगों का मन में ये सवाल होता है कि सर फ़ीस क्या होती होगी। तो फ़ीस आपका 300 से लेकर 3000 तक का भी चला जाता है, जिसका जैसा इंस्टीट्यूट है उस हिसाब से उनका चार्ज होता है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा फ़ीस है, जितना जब जैसा आपको फ़ीस लगे। अब मैं एक जगह पर ट्रेनिंग करना चाह रहा था, उसकी फ़ीस मतलब 10 दिन का लगभग 30,000 के आसपास में था। अब मैं उनको अगर बोलता भी हूँ तो बोलते हैं ठीक है आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ठीक है नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, क्योंकि एक बच्चा के लिए वो चेंज करेंगे नहीं। और सारे लोग अगर ऐसे ही बोलें तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो इंस्टीट्यूट का जो रूल्स है वो ब्रेक होते रहेगा हर एक बंदे के लिए। तो सभी के लिए एक ही रूल्स बना हुआ है, चाहे वो 10 बच्चे आएँ चाहे वो 1 बच्चे आएँ, सभी के लिए एक रूल्स बना हुआ है। अगर 1 रुपया फ़ीस है तो आपसे 1 रुपया ही लिया जाएगा, 10 रुपये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसमें हमारे पास में कुछ लोग लूटने के लिए खुद आ जाते हैं, कहते हैं, लोग बोलते हैं कि उस सर ने सर हमको इतना फ़ीस ले लिया, उस सर ने हमसे इतना फ़ीस ले लिया। लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं हम लोग ही गलती करते हैं। अब हमारे पास एक स्टूडेंट आए हैं, अब मैं उनको देख रहा हूं कि उनका पंच ठीक नहीं हो रहा है, किक ठीक नहीं हो रहा है। वो बच्चा क्या बोल रहा है कि हमको ब्लैक बेल्ट करना है, क्या 1 महीने में। अब उसको तो कोई जादूगर ही होगा जो उसको जादू मार कर शायद ठीक कर दे, क्योंकि ना उसका पंच ठीक है, ना किक ठीक है, ना ब्लॉक ठीक है, ना कोई काता याद हो रहा है उससे, लेकिन उसको 1 महीने में ब्लैक बेल्ट होना है। अब उसको हम कितना भी समझा लें कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन वो अपना ही गीत गाया जा रहा है। और यहाँ तक उसने कह दिया कि सर आप इतना पैसा ले लो ना, मेरे से करवा दो ना। अब जब आप उसको इस तरह से सामने से बोलेंगे कि सर इतना ले लो ना, अब जिसको ज़रूरत होगा बेचारा वो ले लेगा, क्या करेगा। अगर आप खुद लूटने जा रहे हो तो कोई लूट लिया आपको, जिसको ज़रूरत है वो लूट लेगा। तो आप पहले जो सिस्टम है उस सिस्टम से चलो, धीरे 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 चलो। आपको हड़बड़ी आ गई है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जब से आया है तब से लोग क्या करने लगे हैं, सब कोई को हड़बड़ी है, शॉर्टकट। आप देखोगे ऑनलाइन में ज़्यादातर लोग छोटे छोटे कोर्स बनाकर उनका नाम दे दिए हैं, राम कोर्स, श्याम कोर्स, ये शॉर्ट टर्म कोर्स। अब उसमें लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या जो 6 साल में जो ट्रेनिंग हो रही थी कि अब वो 1 महीने में या 3 सप्ताह में या 2 सप्ताह में क्या कंप्लीट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। एक हमारे पास वीडियो आया जो 3 महीने में ब्लैक बेल्ट कर रहे हैं। बच्चे तो जाएंगे ही उसके पास कि 3 महीने में ब्लैक बेल्ट हो रहा है भाई, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? 3 महीना तो मुझे लगता है मैं अगर रोज भी ट्रेनिंग करवा लूं बच्चे को, अगर उसका दिमाग सही से नहीं काम कर रहा है, मतलब अगर ठीक ठाक, सभी का दिमाग एकदम एक्सपर्ट नहीं होता है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट जैसा दिमाग नहीं है कि कुछ भी सिखाया तुरंत में पकड़ लिया। संग संग पकड़ने वाला तो शायद ही 100 में से 1 बंदा मिलता है कि तुरंत में पकड़ा, तुरंत में हो गया, शायद 100 में से 1। और बाकी लोगों को थोड़ा टाइम, कुछ बहुत डाउन रहते हैं जिनके लिए और भी टाइम चाहिए, तो वो 3 महीने में कैसे करवा रहे हैं भगवान जाने। वैसे ही लोग जो देख देख के कि मुझे 3 महीने में करना है, मुझे 3 महीने में करना है, मुझे 3 महीने में करना है, अब वो करने तो कुछ पाएंगे नहीं। उनको अब पैसा आप फेंको, तमाशा देखो, पैसा दे दिए, सर्टिफिकेट ले लिए। अब मेरे पास एक और बंदे का
कॉल आया था, वो क्या बता रहे हैं कि उनको जो ब्लैक बेल्ट लेना है, किस लिए, यूट्यूब चैनल चलाना है। मैं सोच कर ही मैं सोच रहा था कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं कि सीरियस हैं। हम बोले आप तो ट्रेनिंग अगर नहीं जानेंगे, नहीं करेंगे तो यूट्यूब चैनल भी चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? अगर आपको किक पंच ही नहीं पता है तो कैसे करेंगे? कहीं पर मैंने सुना था कि चीटिंग भी वही कर सकता है जिसके पास दिमाग हो। अगर आपने बुक पढ़ाई किया है तभी कॉपी कर सकते हैं एग्जाम में जाकर आपको, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर किस पेज में लिखा हुआ है। नहीं तो आपको अगर पता नहीं होगा तो कहां से खोजेंगे उस चीज को? तो वैसे ही आप सिर्फ सर्टिफिकेट और बेल्ट ले लेंगे तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। वैसे आपकी मर्जी है, ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी सुविधा। बस मेरा ये कहना है जो एक रूल्स में चले, फीस वगैरह अगर लें, जो चल रहा है उसी में चलिए। अपने आप से खुल कर ये मत बोलिए कि 50 लाख ले लो, मेरा ये कर दो, ठीक है। तो सामने वाला बंदा 50 लाख ले लिया, गए आप। ऐसे अपने साथ भी बहुत सारा होते रहता है, तो आपको भी सावधान कर रहे हैं, ठीक है। सावधान हो जाइए, नहीं तो लूट जाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको एक कोर्स का चार्ज ले लेंगे। जैसे एक मेरे सामने वीडियो आया था कि उन्होंने एक सीडी बना के रखा हुआ है, आपको एक कोर्स का वो टोटल फीस ले रहे हैं एक बार में ही, एक कोर्स का। अब उससे आप सीखो ना सीखो वो बात अलग है। एक बंदे ने पूरा बुक बना दिया है और उस पर आपको सिखाना डाल दिया है, आपका सारा कुछ लिख दिया है, आप उसको सीखो ना सीखो आपकी मर्जी है। क्योंकि कोई चीज़ ना करवाने से कर सकते हैं आपको, अगर ऐसे किसी ने दे दिया है। तो मेरे पास भी बहुत सारा वीडियो था छोटे में, मैं भी, मेरे सर मुझे मना करते थे कि वीडियो देखकर क्या कर रहे हो, सामने अगर टीचर है तो टीचर से सामने से करो तो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन हम लोग उस चीज़ को एकदम इग्नोर करते थे, चलो वीडियो देखते हैं थोड़ा बहुत सीख पाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं सीख पाते थे, ज़ीरो। क्योंकि उसमें गलतियाँ ही गलतियाँ भरी रहती हैं। एक बच्चे को मैं दिखाऊँगा कभी, अगर कोई वीडियो में हो तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। उस बच्चे को मैं बोलता था कि ऐसे मत करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे मत करो बेटा, ऐसे करो, बार बार मना करता था, लेकिन वो अपने ही काम करते थे। इसके कारण से क्या हुआ, उसे कमर में इतना जोर से पेन हुआ है, बेचारा को अब झुकने में भी दर्द होता है। हल्का सा अगर कमर बेंड किया तो दर्द होता है। क्यों? वो वीडियो देखता था, कभी योगा का, कभी कैलिस्थेनिक का, कभी क्या, वो हर वक्त यूट्यूब में घूमते रहता था, हर एक चीज़ ट्राई करता था। बहुत सारे चीज़ वीडियो में दिए रहते हैं जो कि आपको बिना टीचर के करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ दिखा रहा है बड़ा सुंदर से, तो उस चीज़ को आपको लग रहा है अरे ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, इस चीज़ को करना चाहिए। उसको करने से पहले जो भद्दा सा चीज़ दिख रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप जो आपको बता रहा है, उस चीज़ को फॉलो कीजिए और उसको देखकर करिए। छोटा छोटा चीज़ बहुत हार्ड लग रहा है किसी कारण से, उसको बिना टीचर के सामने ना रखे हुए करना ही मत, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपको। अब आता है सवाल कि सर हम लोग यूनिफॉर्म में ट्रेनिंग कर सकते हैं या बिना यूनिफॉर्म में? यूनिफॉर्म पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म जो होता है वो आपको ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, जिससे कि आप इजीली पहनकर कर सके। तो आप उसको अगर पहन के करते हैं तो आपके लिए पंच, किक, ब्लॉक सारा कुछ अच्छा होता है और आपके लिए बेहतर होता है। अगर टूर्नामेंट में भी जाते हैं तो भी, और ऐसे रहते हैं तो भी। टूर्नामेंट में जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका आदत रहता है ड्रेस पहन कर करने का, तो उस वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आपको परेशानी होगी कि कभी ड्रेस इधर जा रहा है, कभी ड्रेस इधर जा रहा है, ठीक से सेट नहीं हो रहा है। रेगुलर अगर अभ्यास रहेगा तो आपका आराम से सारा कुछ हो जाएगा। अब आता है कि जो यूनिफॉर्म है वो क्या प्राइस में आता है। यूनिफॉर्म आपका 700 रुपये से नॉर्मली स्टार्ट होता है, जो कि मोटा मोटी ठीक ठाक। थोड़ा ऊपर जाएंगे 1000 रुपये में, बहुत अच्छा रहता है। अब इसी में ये हो गया यूनिफॉर्म जो कि नॉर्मल 1000 से 1500 तक में आपको नॉर्मल आएगा, जो कि आप पहनकर डोजो में ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आपको इच्छा है कि आप टूर्नामेंट में जाकर खेलना चाहते हैं तो कम से कम 2000 के ऊपर का यूनिफॉर्म अगर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 2000 के ऊपर से लेकर 30,000, 40,000, 45,000 बहुत सारे यूनिफॉर्म है। जैसा आप कपड़ा लीजिएगा, जैसा कंपनी का कपड़ा लीजिएगा, उस हिसाब कॉस्ट पे पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, आराम के हिसाब से आप अपना यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। अब आता है कि कुछ इक्विपमेंट्स आपको लेना चाहिए। गार्ड्स, कुछ लोगों के मन में ये आता है कि गार्ड्स क्यों पहनना है, हेड गार्ड, ग्लव्स, चेस्ट गार्ड, शिन गार्ड, गोइंग गार्ड, ये लगाकर क्यों फाइटिंग करना? भाई फाइट कर रहे हैं तो हमको क्या रोड में हम क्या ये पहनकर फाइट करेंगे?
अगर ऐसा बात अगर हम माथे में दिमाग में डालेंगे तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर गन लेकर हम जाते हैं, गन सीख रहे हैं या मिलिट्री में जाकर गन सीख रहे हैं, क्या हमें क्या इस वक्त छिप के मारना होगा क्या? ऐसा अगर सोचेंगे तो सामने वाला क्या हमें छोड़ देगा? वो भी तो मारेगा, तो हमें तो गोली लग सकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद भी जो मतलब गन चलाने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा साइड में बचकर सावधान होकर चलाते हैं। सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होती है, सावधानी रखने से आप कायर नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरह से गार्ड्स पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि हमको इंजरी भी ना हो और हम सीख भी जाएं। आप गार्ड्स के ऊपर भी इंजरी होता है, चोट लग जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत पहनेंगे, अगर 10% भी उससे अगर बच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गार्ड्स का अभी मुझे समझ में आया, मैं बाइक राइड करने का बड़ा शौक़ है मेरा। जब से 2015 से जब से मैं बाइक चलाना स्टार्ट किया, 2015 से मैं ज़्यादा चलाता था, तो मुझे लॉन्ग राइड में जाने में बड़ा मज़ा आता है कि 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाऊँ, बड़ा मज़ा आएगा, और चलाता भी था। लोगों को मैंने राइडर को देखा है कि वो लोग राइडिंग जैकेट, पैंट और नी गार्ड, एल्बो गार्ड, ये सारा कुछ पहनकर, बूट वगैरह पहनकर जाते थे। मैं सोचता था ये किस लिए, हेलमेट अच्छा पहनेंगे और बाकी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो समझ में आया, दिमाग में पहला स्ट्राइक किया कि मैंने ये क्या गलती कर दिया। अगर मैं ये सारा चीज़ पहन के रहता, बूट अगर पहन के रखता, तो मेरे पैर जो है ना, यहाँ से इस जगह से कट गया है, इस जगह से ऐसे करके, तो ये कट गया जो, तो वो चीज़ मेरा बूट अगर पहना रहता शायद वो चीज़ नहीं होता, होने का रहता तो हल्का चोट लगता, ज़्यादा नहीं लगता। मेरा ये जो हाथ है इस जगह से ऐसे करके टूट गया है, यहाँ से बोथ बोन बोलते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से टूट गया है। तो वो चीज़ अगर मेरा गार्ड रहता तो शायद लगता चोट कम लगता, जितना लगा उतना नहीं लगता। तो मैं अगर वो उस वक्त 15-20 हज़ार रुपये का सामान पहन कर अगर मैं जाता, गाड़ी राइड करता, तो शायद मेरा जो चोट लगा वो नहीं लगता। और अभी लगभग 1.5-2 लाख रुपया खर्च हो चुका है, तो वो नहीं होता। तो 15,000 रुपया बचाने के चक्कर में कितना लगा दिया? 2 लाख रुपए। अगर मैं 15-20 हज़ार का गार्ड वार्ड सब पहन के जाता तो शायद चोट कम लगता और आराम से मैं जा सकता था, क्योंकि एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, चोट कभी भी लग सकता है, किसी से भी लग सकता है। फाइटिंग में भी सेम काम है, उससे भी चोट लग सकता है। तो आपको सावधानी बरतने के लिए गार्ड पहनना इंपॉर्टेंट है, चोट लग सकता है। तो गार्ड डोजो में पहन सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। अगर ऑनलाइन करते हैं तो आप उसके लिए आपको पार्टनर चाहिए, क्योंकि गार्ड पहनकर किसी के साथ फाइट करेंगे। अगर ऑनलाइन करते हैं तो 2 लोग रहेंगे एक साथ में, तो पार्टनर वाइज अच्छे से कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आपको गार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना गार्ड का भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बिना पार्टनर का तो हवे में तो फाइट कर नहीं सकते, आपको कोई मारेगा नहीं, पैसा बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। जब भी अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ट्राई करें कि अगर 2 लोग रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइटिंग का जब बात आएगा तो आपको कोई मारने वाला चाहिए, आप किसी को मार सकें वैसा पोजीशन रहना चाहिए। अब आते हैं उसका प्राइस क्या है। आपका गार्ड्स का प्राइस 2,500 से लेकर 25,000 तक का भी है। जैसा आप सामान खरीदेंगे जिस कंपनी का, उस हिसाब से आपको प्राइस लगेगा। कहीं पर कम लग सकता है ऑनलाइन में खरीदे, कहीं ज़्यादा लग सकता है, कहीं कम लग सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको ऑनलाइन ख़रीदना है या किसी से मंगवाना है, उस हिसाब से। अब आता है हमारा एग्ज़ाम किस तरह से होता है। बहुत सारे मन में ये सवाल रहता है कि एग्ज़ाम कैसे होता है यहाँ पर ऑनलाइन में, उसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो सारा चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि ऑनलाइन जो होता है वो वीडियो कॉल करके, अगर ट्रेनिंग हो रहा है तो वीडियो कॉल करके ही एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्यों ना हम आपको वीडियो भेज दें और फिर आप एग्ज़ाम वो उसी तरह से ले लो। ना, आपको वीडियो जो है कॉल जो होता है, वीडियो कॉल, वो चीज़ आपको करके सामने से करते हुए, मैं इधर से बोला कि पंच करके दिखाओ तो आप पंच कर रहे हो। ये नहीं कि मैंने बोला वीडियो बनाकर भेज दो, कहीं से वीडियो देख लिया और ठीक ठाक से 8-10 बार उसको ठीक ठाक करके वीडियो भेज दिए, कट मार कर भेज दिए, तो वो नहीं चलता है। आपको वीडियो कॉल करके एग्ज़ाम होगा। जब आप पास हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पर संग में जाता नहीं है सर्टिफिकेट, कम से कम 3 महीने का गैप होता है, 2 से ढाई से 3 महीना, 2 महीना भी लग सकता है, 2.5 महीने, 3 महीने भी। हम क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट आता है, फिर हम मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता है उसमें, और हम किसी को बोलें कि 1 महीने में भेज रहे हैं, नहीं गया तो वो सर खा लेंगे मेरा।
तो इसलिए लगभग 3 महीने लगते हैं। उसके बाद आपके हमारे पास आने के बाद आपको उसको बेल्ट के साथ उसमें हम आपको स्पीड पोस्ट कर देते हैं आपके घर के एड्रेस पर, तो सर्टिफिकेट बेल्ट आपके घर पहुंच जाते हैं। अब इसका आता है कि फ़ीस कितना होता है, वैरी करता है। आप किस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन किए हैं, कहीं पर 1000 रुपये है, कहीं पर 1500 रुपये है, कहीं पर 2000 रुपये, मतलब 800 से लेकर 2000 तक का फ़ीस चला जाता है। अब इसका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लोग ये अगर सर्च करेंगे तो जिसका मैंने बोला, मैं एक इंग्लिश मीडियम के बहुत बड़े स्कूल का नीचे एक प्राइमरी स्कूल के साथ कंपेयर करूँगा तो फिर वो वैसा ही होगा, ठीक है ना। प्राइमरी स्कूल छोटे स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, उनकी शायद फ़ीस कम होगी। जो बहुत सारी फैसिलिटी देकर रखे हैं, एक बड़ा सा स्कूल बना के रखे हैं, फैसिलिटी बहुत सारे देकर रखे हैं, उसका फ़ीस ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से आपका फ़ीस लगता है। आप सबके मन में आता है कि सर आप जो ट्रेनिंग करवाते हो कितने दिन इसमें लग जाता है, हम लोगों को प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लग जाएगा। प्रैक्टिस करने में आप सिंपल सा फंडा है, आपको इसको खुद से समझना है, ये सवाल बनना ही नहीं चाहिए। आपका 10 बेल्ट है, वाइट से लेकर ब्लैक बेल्ट तक का 10 बेल्ट है। 10 बेल्ट में हर एक बेल्ट में 6 मंथ का टाइम लगता है। 6 मंथ उसको ट्रेनिंग करवाया जाता है, क्योंकि 2 दिन करके आप सप्ताह में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो 6 मंथ आपको टाइम लगता है। और 6 मंथ टाइम अगर लग रहा है, बच्चा अगर रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा है, घर में भी ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत अच्छा से बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, तो किसी किसी का 6 मंथ के अंदर में डबल बेल्ट का भी प्रमोशन हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है बच्चे की ट्रेनिंग के ऊपर में। अच्छा कर रहा है तो उसको टीचर खुद बोलते हैं भाई आप डबल कर दो, अच्छा रहेगा। नहीं तो बच्चा भी अगर अप्रोच करता है कि हाँ हम कर सकते हैं क्या, देखते हैं टीचर कि हाँ अच्छा है, ठीक ठाक है, ये चीज़ दिखा सकता है, जो क्वेश्चन आएगा वो दिखा सकता है, ओके ठीक है आप कर लो। अब सबके मन में ये सवाल होगा आप लोगों का कि सर ब्लैक बेल्ट की फ़ीस क्या है। कुछ लोग हमें बता रहे थे किसी के पास 20,000 रुपये चार्ज किया गया था, किसी के पास 15,000 रुपये चार्ज किया गया है, कोई 10,000 बताता है, कोई 8,000 बताता है। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस वक्त मुझे लगा था 6,000 रुपये ब्लैक बेल्ट का उस वक्त। तो सोच लो कितना दिन, मैं जब बहुत छोटा था तब का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उस वक्त मेरा 6,000 रुपये लगा था। आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 7,000 है, 6,000 है, उसके ऊपर भी जा रहे हैं 8,000, 9,000, 10,000, 15,000, 20,000। इवन मैंने एक इंस्टीट्यूट का ये भी देखा था कि वो ब्लैक बेल्ट का फ़ीस 1 लाख रुपए रखा गया था। जब उससे सवाल किया गया कि क्या बात है भाई इतना फ़ीस है क्या, बोले इसमें मेरा ट्रेनिंग फ़ीस है। तो कुछ कर नहीं सकते, जो फ़ीस है भाई उनकी अपनी खुद की फ़ीस उसमें ऐड किया हुआ था कि ये मेरे ट्रेनिंग फ़ीस है, कि मैं ब्राउन बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक का इतना चार्ज मैं कर रहा हूँ ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनका ट्रेनिंग फ़ीस है तो है। आपको ये समझ लेना है कि उतना फ़ीस है, क्या सचमुच का है, फेडरेशन से क्या सचमुच का लिया जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, नेशनल फेडरेशन को आप मेल कीजिए कि इन्होंने मुझे इतना चार्ज किया है, क्या ये चीज़ सही में आप लोग ले भी रहे हैं कि ये अपने मन से कर रहे हैं। हो गया। सारे लोग तो बदमाशी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं, कुछ कुछ लोग बदमाशी करते हैं। तो आपके मन में अगर डाउट है तो आप नेशनल फेडरेशन को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मेल कीजिए, और आप उनसे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है टीचर से डायरेक्ट बोलिए कि सर मुझे नेशनल फेडरेशन का ईमेल आईडी दीजिए, मैं बात करता हूँ। ज़्यादातर आप अगर ये करिए, गूगल करिएगा तो सारे लोगों का मिल जाता है। तो आप वहाँ से फेडरेशन से मेल कीजिए, उनसे पूछिए कि सचमुच का जो ये फ़ीस बोल रहे हैं कि 50,000 लगेगा, तो 50,000 क्या सचमुच का फ़ीस है भी कि नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ना आपको परेशानी, ना टीचर को परेशानी, ना फेडरेशन को परेशानी, है ना। कुछ लोगों का मन में ये सवाल होता है कि सर क्या फ्री में हम मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, एकदम सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं। यूट्यूब पर देखिए, देखकर सीखिए। कहीं कहीं आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप उसका जवाब का रिप्लाई का वेट कीजिए। कमेंट का ये भी प्रॉब्लम है कि कभी कभी कमेंट वहाँ से गायब हो जाता है, तो जो बंदा यूट्यूबर है वो आपको जवाब नहीं दे पाया, क्यों, उसके पास में कमेंट आया नहीं, सामने फ्रंट में आया नहीं है। मेरे साथ में जैसे ऐसे होता है कि मैं जब गूगल क्रोम में जाकर मैं चेक करता हूँ तो बहुत सारे कमेंट पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिसको मैंने देखा ही नहीं। और YT स्टूडियो में दिखाता है कि जो जो सामने में आया मैं उसका जवाब देते चला जाता हूँ, कुछ मेरे सामने आता ही नहीं तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि सबका जवाब दे सकूँ। मेरी तरफ से ये सपोर्ट रहेगा कि आप वीडियो देखिए, ट्रेनिंग कीजिए। आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना चाहिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा अगर क्वेश्चन अच्छा रहा तो। क्वेश्चन अच्छा रहने का मतलब ये है कि आपको ये सोचना है कि
अगर हम पंच के बारे में पूछ रहे हैं तो पंच के बारे में जो चीज़ बताया जा रहा है, पंच के बारे में क्या सचमुच का मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो पूछ लेते हैं। अब पंच के बारे में आप पूछ रहे हो, वीडियो भेज रहे हो पंच के बारे में और पूछ रहे हो कि वो टीचर ने ऐसा क्यों फीस लिया। मतलब मेरा कहने का मतलब, जो जिस वीडियो को आप भेज रहे हो, जिसके बारे में क्वेश्चन है, उसी के बारे में आप बातें करें, मुझे भी बताने में बड़ा मजा आएगा। इधर कान पकड़ेंगे तो ठीक है, घुमा कर कान पकड़ रहे हैं आप तो अच्छा नहीं लगता है, टाइम पास हो जाएगा। किसी एक के चक्कर में, समझो एक ने बदमाशी किया तो बाकी 10 लोगों को जवाब देने में बड़ा मुसीबत हो जाता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि सही सवाल करें ताकि हम सही जवाब दे सकें। टाइम पास करेंगे तो आपके चक्कर में 4 लोगों का नुकसान हो जाएगा। मेरा नुकसान नहीं करना चाहते हैं, कम से कम 4 लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर पेड क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं तो भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है तो मेरे से जितना होगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, लेकिन कोशिश करें डोजो में जाकर ट्रेनिंग करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग से बेहतर होगा आपको डोजो में ट्रेनिंग करना। लोग कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं फ्री में लाइव क्लासेस क्यों नहीं करते हैं। ये मेरा 24/7 जैसे क्लासेस होते हैं ना, जो आदमी का दिमाग में वही चलते रहता है कि मैं जॉब करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं खाना खाऊँगा। उस हिसाब से हम लोगों का जो है, आप अगर सो गए उतना देर छोड़कर बाकी सारा टाइम कराटे 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 करते रहते हैं। यूट्यूब के बारे में देख रहे हैं तो पोस्टर बना रहे हैं तो हर वक्त कराटे, किसी से अगर दोस्तों से बात भी कर रहे हैं तो कराटे के बारे में। तो आप अगर जो बंदा इसी में अगर घुसा हुआ है उसको अगर आप बोलोगे फ्री में करवाने के लिए तो खाएगा क्या, उसका फैमिली कैसे चलेगा, है ना। तो हम लोग तो फ्री में करवाते नहीं, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें बताया था कि कभी किसी को फ्री में ज्ञान मत देना, क्योंकि लोग उसका वैल्यू नहीं देते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो अच्छे से सीखिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को आजमाया है। मैं एक बार बहुत दिन पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो एक यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो छोड़ा था कि जिसको भी ज्वाइन करना है फ्री में वो हमारे पास में इस नंबर से कांटेक्ट करें, हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे फ्री में। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, जुड़ तो रहे थे लेकिन कोई भी अपना नाम सही से नहीं बता रहा है। मतलब हमारा भी रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पहले से ब्लैक बेल्ट है लेकिन अपने आप को दिखा रहा है कि वाइट बेल्ट है। उसका नाम कुछ और है लेकिन वो दिखा रहा है हम कुछ और हैं। उसका नंबर हम सेव करके रखे हुए हैं, वो अपना आईडी कार्ड भेज रहा है कुछ और। या तो आईडी गलत था या तो उसने पहले जो नाम बताया था वो गलत था। तो लोग झूठ बोलकर वहाँ पर ज्वाइन हो रहे थे, ना मुझसे ट्रेनिंग कर रहे हैं ठीक से। मैं जो चीज़ वीडियो भेज रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि उसको ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करके मुझे वीडियो सेंड करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कुछ नहीं, बस वो वीडियो देख लिए कि अच्छा क्या भेजा, अच्छा ये भेजा, ठीक है छोड़ो साइड करो। इसका मतलब आपको सीखना नहीं, बस टेस्ट लेना है। तो मेरा टेस्ट मत लो, अपने आप का टेस्ट लो, ज़्यादा अच्छा होगा। हम अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपनी गलतियों को अगर निकाल रहे हैं ना तो हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरों की गलतियों निकालने में अपना टाइम नुकसान ना करें, अपनी गलतियों को सुधारें, जल्दी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।